हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूड टेक फॉर यू। आज हम सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। अच्छा, हम कार्बोहाइड्रेट पे डिटेल डिस्कशन करने वाले थे, वो भी होगा, वो भी वीडियो बन रहा है। तब तक हम कुछ पीवाईक्यूज भी देख लें। तो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का और टेक्निकल ऑफिसर का दोनों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जो हमने टेक्निकल ऑफिसर का पेपर देखे थे वो सीबीटी 2 का था, लेकिन आज हम सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का सीबीटी फर्स्ट का पेपर देखने वाले हैं और टेक्निकल ऑफिसर का भी सीबीटी फर्स्ट का पेपर देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्यूमिन सीड्स आर कॉमनली एडल्ट्रेटेड विथ स्टार्की एंड वुडी मैटर। ठीक है, नेक्स्ट, अंडर विच प्रोडक्ट्स ऑर्डर स्पेसिफिकेशन फॉर वनस्पति मार्जरीन एंड शॉर्टनिंग आर लेड डाउन। अच्छा, वनस्पति मार्जरीन ये शॉर्टनिंग ये किस में आता है? वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स कंट्रोल ऑर्डर 1947। ये कब आया था? 1947 में आया था। ठीक है। अच्छा, अभी हम पूरे प्रोडक्ट ऑर्डर देख लेते हैं एक बार। जितने भी वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट ऑर्डर हो गया, एडिबल ऑयल पैकेजिंग ऑर्डर वगैरह, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, ये सब हम देखते हैं एक बार। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए हम इसको बार बार देखें ये भी चलेगा, क्योंकि हमको रट जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट कब आया था? 1954 में आया था। फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर 1955 में आया था। मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर कब आया था? 1973 में आया था। वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट ऑर्डर कब आया था? 1947 में आया था। ये क्वेश्चन क्या था? यही था। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट ऑर्डर। और एडिबल ऑयल पैकेजिंग ऑर्डर अगर कब आया था? तो 1998 में आया था। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल, डी ऑयल्ड मील और एडिबल फ्लावर ऑर्डर 1967 में। द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर 1992 में आया था और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट किस में आया था? 1955 में आया था। ठीक है, ये बार बार पढ़ोगे, याद हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन तो आता ही है, एकदम आता ही है। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, MOFPI कब स्टेब्लिश हुआ है? 1998 में हुआ है। ठीक है, अ सिस्टम विच आइडेंटिफाइज, evaluates and control hazard that are significant for food safety is hazard analysis critical control point, HACCP। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच ईयर यूरोपियन यूनियन joined the कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन? 2003 में। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डज TACCP stands for? TACCP stands for Threat Assessment and Critical Control Point. Next, what does USDA stands for? United States Department of Agriculture. Next, what is the full form of PFA? Prevention of Food Adulteration, 1954. Which Department of Food and Agriculture organization provides support to the entire FAO organization? Corporate Service, Human Resource and Finance Department। ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोवाइड करता है सपोर्ट टू द एंटायर FAO ऑर्गेनाइजेशन को? पूरे FAO ऑर्गेनाइजेशन को कौन सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है? तो कॉर्पोरेट सर्विस, ह्यूमन रिसोर्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, द मेन हेडक्वार्टर ऑफ FSSAI इज लोकेटेड। हेडक्वार्टर तो दिल्ली में है। ठीक है, बाकी 4 रीजनल ऑफिस हैं, नॉर्थ साउथ, ठीक है, ईस्ट वेस्ट सब। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट हेल्प टू कंट्रोल हैजर्ड रिस्क। ठीक है, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट में हैजर्ड ही तो देखते हैं। बेकिंग पाउडर इज एडल्ट्रेटेड विथ सिट्रिक एसिड। बेकिंग पाउडर को घी से तो एडल्ट्रेट नहीं करते हैं, इतना तो सोच सकते हैं हम, चिकोरी से भी नहीं कर सकते, उसका कलर ही चेंज हो जाएगा। कोल्टा डाई लिखना चाहिए था यहाँ पे, तो कोल्टा डाई में भी नहीं करते, सिट्रिक एसिड आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड बॉडी जॉइंटली एस्टेब्लिश्ड कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन?
कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोनों ने मिलकर जॉइंटली स्टैब्लिश किया है 1963 में। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ISO 14031? देखो ये अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है, ज्यादातर 14001 पूछता है, यहाँ 31 पूछा है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हु रिप्रेजेंट्स इंडिया इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन? ISO में इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करता है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIS, ठीक है। व्हाट डज FDCA स्टैंड्स फॉर? फूड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ISO 9000 2000? अब देखो ये भी थोड़ा अलग क्वेश्चन आ गया है ना, तो आंसर है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, फंडामेंटल्स एंड वोकेबलरी। अच्छा, एक बार ये क्वेश्चन आ गया है तो दूसरी बार भी आ सकता है, सेकंड टाइम रिपीट हो सकता है, इसीलिए इसको याद रखो कि ISO 9000 2000 किसके लिए है? तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, फंडामेंटल्स एंड वोकेबलरी। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन हैज हाउ मैनी मेंबरशिप कैटेगरीज? तो आंसर आ जाएगा 3 मेंबरशिप कैटेगरी है। व्हेन डिड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन कम इनटू फोर्स? तो 5 अगस्त 2011। नेक्स्ट, GDP स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट, who is responsible for conducting a survey of states food manufacturing and processing facilities? अच्छा देखो, सर्वे करने का जो की पावर जो है वो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के पास है, लेकिन फूड सेफ्टी ऑफिसर के पास सीज करने की ऑर्डर की पावर है किसी भी प्रोडक्ट को। और कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी जो है, अब बड़े लेवल पे सर्वे तो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ही करवाएंगे। जैसे कौन कौन से सर्वे हो सकते हैं कि कितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिनके पास लाइसेंस है या नहीं है, या फिर वो उनके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो अच्छी है या नहीं है, GMP GHP फॉलो हो रही है या नहीं, किसी भी टाइप का कि एडल्ट्रेशन तो नहीं हो रहा है, किस टाइप का एडल्ट्रेशन हो रहा है, ये जितना भी सर्वे है ये कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी करवाएंगे। वहीं पे फूड सेफ्टी ऑफिसर क्या करेंगे? इंस्पेक्शन करेंगे, ठीक है, डेली बेसिस पे, कितने भी टाइम पे, ठीक है, वो इंस्पेक्शन वाला जो पावर है वो फूड सेफ्टी ऑफिसर के पास है। सीज करने का भी कि कोई प्रोडक्ट है और हार्मफुल लग रहा है, ठीक है, तो उसको सीज कर देंगे, ठीक है। और वहीं पे कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी जो है वो प्रोहिबिट कर देंगे, लेकिन कितने टाइम तक वो प्रोहिबिट कर सकते हैं? 1 ईयर तक, मैक्सिमम 1 ईयर तक वो प्रोहिबिट कर सकते हैं किसी भी फूड आइटम को। और जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर हैं वो क्या करेंगे? वो तो लाइसेंस ही रद्द कर देंगे, कैंसिल कर देंगे लाइसेंस, ठीक है। एजुडिकेटिंग ऑफिसर तो वो तो जब एपेलेट ट्रिब्यूनल पे जाता है ना केस, अपील वगैरह करते हैं, वहां पर ये काम आते हैं। नेक्स्ट, डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेस न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट? फॉलिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं? B9 भी बोलते हैं, है ना। और एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C, है ना। फैटी एसिड तो फैट वाला पार्ट है, लिपिड का है, ठीक है। और निकोटेनिक एसिड अलग चीज है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CHA? कस्टम हाउस एजेंट। कस्टम हाउस एजेंट किसमें होते हैं? जब हम इंपोर्ट करते हैं ना किसी भी फूड आर्टिकल को, तो वहां पर कौन रहते हैं? कस्टम हाउस एजेंट रहते हैं। विच इज नॉट अ क्लस्टर इनिशिएटिव ऑफ FSSAI? कौन सा क्लस्टर इनिशिएटिव नहीं है? तो स्वच्छ भारत अभियान ये FSSAI का क्लस्टर इनिशिएटिव नहीं है। बाकी देखो, क्लीन एंड फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल मार्केट ये है, भोग भी है, ठीक है, ब्लिसफुल ऑफरिंग वाला, ठीक है, और क्लीन स्ट्रीट फूड हब्स भी हैं, ठीक है। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ सर्व सेफ इनिशिएटिव? सर्व सेफ इनिशिएटिव में फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड होते हैं, फूड सेफ्टी सुपरवाइजर होते हैं, हाइजीन रेटिंग होती है, लेकिन क्या हाइजीन सर्टिफिकेशन भी होता है इसमें एक्स्ट्रा ग्रेड वाला, और फूड सर्विस मैनेजर नहीं होते हैं, तो इसको हटा दो। नेक्स्ट,
which food have been recognized in India as suitable vehicle for फूड फोर्टिफिकेशन। देखो हम जो डेली बेसिस में खाते हैं उन्हीं को सही तरीके से रिकॉग्नाइज किया गया है फोर्टिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो सॉल्ट हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, हम ये डेली कंज्यूम करते हैं। और देखो शुगर तो बिल्कुल गलत आंसर होगा, क्योंकि हाई फैट शुगर और सॉल्ट वाले जो फूड प्रोडक्ट हैं, प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट, उनमें हम फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते। ये ऑयल एक इंडिविजुअल एंटिटी है। यहाँ पर हम जो स्टेपल फूड वगैरह जो होते हैं ना, उनमें हम कंसीडर करते हैं इनको, तो वहाँ पर हम इनमें फोर्टिफिकेशन करेंगे। लेकिन HFSS वाला जो हाई फैट शुगर सॉल्ट वाला जो है प्रोसेस्ड फूड में, उसमें हम नहीं कर सकते फोर्टिफिकेशन एज पर रेगुलेशन। The Prevention of Food Adulteration Act was made in 1954। ठीक है। हाउ लॉन्ग इज द इम्पोर्ट लाइसेंस वैलिड? इम्पोर्ट लाइसेंस 1 to 5 ईयर के लिए वैलिड होता है। वन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड, फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड और किसका अच्छा सोर्स है? तो कैल्शियम का अच्छा सोर्स है। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है कि कैल्शियम का बेस्ट सोर्स कौन सा है इनमें से, तो उसमें आंसर था फ्लैक्सीड, इसीलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GSFA? जनरल स्टैंडर्ड फॉर food additives। Next, who keeps track of all inspection conducted by food safety officers and measures they take? Okay, तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर क्या है? फूड सेफ्टी ऑफिसर के जस्ट मतलब इससे जस्ट अबव वाली, मतलब इससे ऊपर वाली जो पोस्ट है वो है डेजिग्नेटेड ऑफिसर की। तो वही उनके काम को ट्रैक करते हैं। ठीक है, तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर आंसर आ जाएगा। विच सेक्शन ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 नोटिफाइज द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉर इन्फेंट न्यूट्रिशन? तो 2.1.9। देखो इन्फेंट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए इनकी कैटेगरी से लेकर सब याद रखो कि क्या क्या चीज प्रोहिबिटेड है इन्फेंट न्यूट्रिशन में, और कौन से टॉक्सिकेंट कितने लेवल तक, मतलब कितनी लिमिट है सबकी, नॉट्स वगैरह की, वो सब याद रखो इन्फेंट से रिलेटेड। ठीक है। फाउंडेशन फेज ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर न्यूली रिक्रूटेड ऑफिसर कंटेन 6 यूनिट्स। ठीक है, 6 यूनिट होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नॉट्स? नेचुरली अकरिंग टॉक्सिक सब्सटेंस। नेक्स्ट, द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन इज ISO 17025। ठीक है, ये याद रखो, ये क्वेश्चन आता है और ये मैंने बहुत बार करा भी चुकी हूँ ये क्वेश्चन, लेकिन ठीक है रिपीटेडली है तो रिपीटेडली पढ़ना भी दिक्कत नहीं है, रिवाइज करते रहो। ठीक है। एट लीस्ट -% ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इन क्लीन स्ट्रीट फूड हब शुड सेल रीजनल क्विजीन, तो 80%। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नॉर्मल कट ऑफ फॉर BMI फॉर एशियन इंडियन? आंसर आ जाएगा, नॉर्मल जो है वो 18.5 to 22.9 kg पर मीटर स्क्वायर जो है बॉडी मास इंडेक्स, ये नॉर्मल है। इससे ज़्यादा अगर है तो ओवरवेट है, और अगर 25 से ज़्यादा है तो ये ओबीज है। ठीक है, और अंडरवेट में आ जाएगा 18.5 kg पर मीटर स्क्वायर। ठीक। नेक्स्ट, वन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पेरिशेबल फूड इज, आंसर आएगा ड्राइड बीन्स। एग पेरिशेबल में आता है, ग्राम फ्लावर भी पेरिशेबल में आता है, और सेमोलिना भी पेरिशेबल में आता है, लेकिन ड्राइड बीन्स को हम काफी टाइम तक रख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एग मार्क? एग मार्क का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल मार्क। Microbial enzyme fungal lactases are used in dairy industry while manufacturing milk products too। अच्छा देखो, जो फंगल लैक्टेजेस हैं इसको हम बीटा गैलेक्टोसिडेज भी बोलते हैं। ठीक है, अब बीटा गैलेक्टोसिडेज भी बोलते हैं, तो बीटा गैलेक्टोसिडेज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हम डेयरी इंडस्ट्री में यूज करते हैं। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है, लोगों को जो होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस, उनके लिए तो बहुत हेल्पफुल होते हैं लैक्टेजेस, क्योंकि वो लैक्टोज को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ठीक है, उसके अलावा
स्वीटनेस जो है, अलग से हमको जो स्वीटनर हम डालते हैं डेयरी इंडस्ट्री में, वो डालने की बजाय उसकी स्वीटनेस खुद इम्प्रूव हो जाती है। शुगर कंटेंट लो करते हैं लेकिन स्वीटनेस इम्प्रूव हो जाती है। तो इसका मतलब इसका मीनिंग ये नहीं है कि स्वीटनेस कम हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि शुगर कंटेंट कम होगा। देखो यहाँ लिखा है द scoopability and creaminess of ice creams improved significantly after the hydrolysis of lactose with lactase. Additional advantages of hydrolyzing lactose into monomers क्या हो गए, गैलेक्टोज और ग्लूकोज, is the reduction of requirement of sweeteners as they could improve the sweetness of products। ठीक है, ये sweetness तो improve कर देंगे लेकिन हमको शुगर कंटेंट इसका रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि हम एडिशनल शुगर ऐड नहीं करेंगे। तो इसका आंसर इस तरीके से लोअर द शुगर कंटेंट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक्शन टू रिमूव फूड फ्रॉम मार्केट क्या है? फूड रिकॉल में ऐसा होता है ना, फूड को रिमूव कर दिया जाता है मार्केट से। ठीक है, एट एनी स्टेज ऑफ फूड चेन इंक्लूडिंग दैट पोजेस्ड बाय कंज्यूमर इज कॉल्ड फूड रिकॉल। ठीक है, नेक्स्ट, the alcohol content of wine during fermentation and the ripeness of fruits before harvesting is assessed by using a refractometer. Next, which of the following statement is correct with respect to microbial enzyme? तो आंसर आ जाएगा they are less stable compared to plant and animal enzymes, जबकि माइक्रोबियल एंजाइम्स जो हैं वो मोर स्टेबल हैं। ठीक है, इनकरेक्ट है। बाकी दे आर इजी टू प्रोड्यूस, ठीक है, माइक्रोबियल एंजाइम जो है वो इजी टू प्रोड्यूस होते हैं। दे आर कॉस्ट इफेक्टिव टू प्रोड्यूस, दे आर प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया, यीस्ट एंड मोल्ड, ये भी सही स्टेटमेंट है। विच न्यूट्रिएंट हेल्प इन प्रिवेंटिंग माइक्रोसिटिक एनीमिया? तो आंसर आ जाएगा आयरन। Next, a laboratory which develops method of testing, provide validation and technical support and evaluate performance is designated as a reference food laboratory। ठीक है, next, a condition in which certain food trigger an abnormal immune response is called a food allergy। ठीक है, next, फूड से इनएडिबल पार्ट को हटा दिया जाए और उसके बाद उनको कट कर दिया जाए फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रिमिंग कहेंगे। ठीक है, ग्रेडिंग में क्या होता है, अलग अलग ग्रेड में डिवाइड कर देते हैं कि ये और अच्छा हो गया, ये थोड़ा उससे कम बेहतर है, या फिर इस टाइप का। चॉपिंग में डायरेक्ट चॉपिंग करते हैं, शॉर्टिंग में हम शॉर्ट करते हैं कि बेकार मतलब बेकार हो गए, कोई फूड बेकार हो गया तो उसको हटा देंगे और दूसरा या जो अच्छा है उसको अलग कर देंगे, तो शॉर्टिंग हो जाएगी इस टाइप से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट? देखो, ग्लाइकोजन, स्टार्च, म्यूसिलेज, ये सब कार्बोहाइड्रेट हैं। ठीक है, लिग्निन जो है वो कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं। लिग्निन क्या है? लिग्निन एक कॉम्प्लेक्स एरोमेटिक पॉलीमर है जो कि इम्पॉर्टेंट है सेल वॉल के फॉर्मेशन के लिए और स्पेशली वुड एंड बार्क के फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इसीलिए आंसर आ जाएगा लिग्निन। मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ फूड इन द रेंज ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड चिलिंग। देखो, फ्रीजिंग अलग अलग टाइप की होती है, एक तो फ्रीज ड्राइंग हो गया, फ्रीजिंग में भी क्विक फ्रीजिंग, डिहाइड्रो फ्रीजिंग और स्लो फ्रीजिंग भी हो गया। तो स्लो फ्रीजिंग और क्विक फ्रीजिंग का टेम्परेचर क्या है? स्लो फ्रीजिंग का टेम्परेचर होता है -4 डिग्री सेल्सियस से -29 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है, और क्विक फ्रीजिंग में क्या होता है? -32 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो और यहाँ पर 0 to 8 डिग्री सेल्सियस की बात की गई है, तो ये क्या है? चिलिंग है। ओके, नेक्स्ट, ओलिगोसैकेराइड्स विच इनकरेज द ग्रोथ ऑफ बेनिफिशियल माइक्रोऑर्गेनिज्म इन द गट आर कॉल्ड प्रीबायोटिक। ठीक है, प्रीबायोटिक जो होते हैं वो बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनकरेज करते हैं। ओके, तो आंसर आ जाएगा प्रीबायोटिक।
प्रीबायोटिक्स पे हम डिटेल डिस्कशन कब कर चुके हैं, जब हम टेक्निकल ऑफिसर सीबीटी 2 का पेपर सॉल्व कर रहे थे तब। ठीक है, फिर भी अभी मैं प्रीबायोटिक के कुछ एग्जांपल आपको बता देती हूँ। पॉलीडेक्स्ट्रोज हो गया, सोयाबीन ओलिगोसैकेराइड हो गया, आइसोमाल्टोस ओलिगोसैकेराइड हो गया, फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड, ग्लूको ओलिगोसैकेराइड, जाइलो ओलिगोसैकेराइड्स और इन्युलिन आइसोमाल्टुलोज, ये सब जो है ये प्रीबायोटिक के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अच्छा कौन कौन से फूड प्रोडक्ट में प्रीबायोटिक्स पाए जाते हैं? ठीक है, नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, तो उसमें आ गया गार्लिक हो गया, ओनियन हो गया और चिकोरी हो गया, बार्ले हो गया, बनाना हो गया, टोमेटो हो गया, राई हो गया, सोयाबीन हो गया, पीस हो गया, बीन्स हो गया, ये सब सोर्स हैं किसके? प्रीबायोटिक्स के। तो ये कभी कभी ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि इनमें से प्रीबायोटिक का एग्जाम्पल कौन सा है और उसके बाद नेचुरल सोर्स दे देगा। तो फिर आपको ये ध्यान रखना है कि ओनियन हो गया और गार्लिक हो गया, ये बहुत रिच सोर्स होते हैं ओनियन, गार्लिक और चिकोरी वगैरह, तो इनको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, अ बर्nt और कैरामल फ्लेवर इन मिल्क इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। कौन सा वेरिएंट? माल्टीजेंस। ठीक है, और नेक्स्ट, द टेक्नोलॉजिकल फंक्शन ऑफ कैल्शियम प्रोपियोनेट इन ब्रेड इज एज प्रिजर्वेटिव। ठीक है, प्रिजर्वेटिव का एक्शन मतलब प्रिजर्वेटिव वाला एक्शन शो करता है कैल्शियम प्रोपियोनेट किसमें? ब्रेड में। ठीक है, मोल्ड इनहिबिशन का काम करता है। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर फॉर्म ड्यूरिंग कुकिंग फ्रॉम ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट पॉलीहाइड्रोक्सी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कुकिंग डायरेक्टली ऑन गैस फ्लेम, जब हम ऐसे कुकिंग करते हैं तब बनते हैं। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ग्रिलिंग करने पर भी बनते हैं, और स्मोक फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, इसमें भी पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। लेकिन मेलार्ड ब्राउनिंग के टाइम पे पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स नहीं बनते। तो आंसर आ जाएगा मेलार्ड ब्राउनिंग। Next, a method of quantitative chemical analysis used to determine the mass or concentration of a substance by measuring a change in its mass is gravimetric analysis. ठीक है, मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस कौन सी है? क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस। क्या डिटरमिन कर रहे हैं? मास और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस। कैसे? बाय मेजरिंग अ चेंज इन इट्स मास। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मैनी किलो कैलोरी पर ग्राम डू ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोवाइड? अच्छा, कितना ऑर्गेनिक एसिड कितने किलो कैलोरी प्रोवाइड करता है? 3 किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट, इमर्जिंग मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। देखो यहाँ पर एल्कोहल जो है वो प्रोवाइड करते हैं 7 कैलोरी पर ग्राम, और जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं 3 किलो कैलोरी पर ग्राम। जीरो कौन सी? इराइथ्रिटॉल जो है वो 0 कैलोरी प्रोवाइड करता है, और पॉलीऑल्स इरिथ्रिटॉल को छोड़कर बाकी सब पॉलीऑल्स 2 किलो कैलोरी पर ग्राम प्रोवाइड करते हैं। Next, emerging method of food preservation include the following except irradiation. Next, how much vitamin A should fortified milk contain? अच्छा, 1 मिनट इसका हमको देखना पड़ेगा। ये लिमिट दी हुई है फोर्टिफाइड मिल्क में कितना न्यूट्रिएंट सोर्स क्या है और कितना मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं हम न्यूट्रिएंट पर लीटर। ठीक है, पर लीटर में क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो विटामिन ए माइक्रोग्राम रेटिनल इक्विवेलेंट रेटिनॉल इक्विवेलेंट की वैल्यू दी हुई है। सोर्स क्या हो सकते हैं? रेटिनिल एसीटेट, रेटिनिल पाल्मिटेट। ठीक है, ये दोनों सोर्स हो सकते हैं। और क्या है? विटामिन ए टोटल 270 माइक्रोग्राम से 450 माइक्रोग्राम रेटिनॉल इक्विवेलेंट इतना हम ऐड कर सकते हैं पर लीटर मिल्क। और विटामिन ए की जो वैल्यूज है 1 इंटरनेशनल यूनिट इक्वल टू 0.3 माइक्रोग्राम रेटिनॉल इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, आंसर क्या आ गया? 270 टू 450 माइक्रोग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, रेटिनॉल इक्विवेलेंट। ट्रांस फैट आर प्रेजेंट इन मार्जरीन। ठीक है,
इसमें होता है ट्रांस फैट, एग योक में नहीं होता, बटर में नहीं होता, रेड पाम ऑयल ऑयल में नहीं होता। ये जेपीएससी एफएसओ में भी आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ क्वेश्चन ही नहीं है, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज रिक्वायर्ड अंडर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। पहले मैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट बता देती हूँ। नॉन परफ्यूम्ड सोप बार शुड बी यूज्ड फॉर हैंड वॉशिंग, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि सोप बार यूज नहीं करना है। लिक्विड हैंड वॉशिंग के लिए जो लिक्विड यूज होता है, लिक्विड सोप, वो यूज करना होता है, ठीक है। टैप्स शुड बी डिजाइन टू प्रिवेंट हैंड कॉन्टेक्ट, बिल्कुल सही बात है। हैंड ड्राइंग एंड सैनिटाइजिंग फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड, बिल्कुल सही बात है। हैंड वॉशिंग नोटिसेस शुड बी पेस्टेड ऑन वॉल्स नियर हैंड वॉशिंग स्टेशन, हाँ, नोटिस भी पास में ही लगा होना चाहिए कि कैसे हैंड वॉश करना है, उसकी पूरी स्टेप्स दी रहती है ना वो। Next, the test to confirm presence of sesame oil in vanaspati in sufficient quantity as per regulation is बाउंडिन टेस्ट। बाउंडिन टेस्ट से हम पता करते हैं, ठीक है। द प्लांट इंजाइम ब्रोमेलिन, फिसिन एंड पेपेन आर प्रोटीएजेस। द फोर्थ स्टेप इन HACCP प्लान इज, अच्छा देखो, प्लान की बात हो रही है, प्रिंसिपल की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट प्रोसेस फ्लो डायग्राम, ये आएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, the vitamin which can combine with free oxygen radicals and protect the integrity of cell membrane is विटामिन ई। देखो, एंटीऑक्सीडेंट का काम तो विटामिन ई करता है, तो फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स को कौन, मतलब फॉर्मेशन को कौन प्रिवेंट करेगा? विटामिन ई करेगा, विटामिन सी करेगा, है ना। तो यहाँ विटामिन ई ही है। As per regulations, the use of permitted synthetic food colors in canned cherries is permitted but should not exceed 200 ppm. Answer, ठीक। Next, to preserve the green color while cooking green leafy vegetable, it is advisable to cook them uncovered for a few minutes to allow volatile acid to escape. इसका आंसर ये होगा। वैसे तो देखो, एल्कलाइन मीडियम में भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल का जो ग्रीन कलर है वो प्रिवेंट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आंसर ये था। बाकी तो इसका आंसर ये भी आता है, एल्कलाइन मीडियम में भी ग्रीन कलर अच्छा आता है, ठीक है। नेक्स्ट, टाइम टेम्परेचर इंडिकेटर, बायोसेंसर, राइपनेस इंडिकेटर, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन आर सम क्वालिटी इंडिकेटर्स which may be used in intelligent packaging. Which one of the following statement is incorrect with regard to soaking dehydrated pulses in water and discarding it before cooking? वाटर सॉल्युबल विटामिन चले जाएंगे, क्योंकि वाटर में सोक किया था, और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। Which of the following statement is incorrect with respect to number 5 mentioned in recycle logo? अच्छा देखो, ये इंडिकेट नहीं करता है हाउ मैनी टाइम्स द कंटेनर कैन बी रीयूज्ड, बल्कि रेजिन बताता है कि कौन सी रेजिन है, ठीक है, और इट्स सेफ्टी फॉर यूज ये भी बताता है। विच टाइप ऑफ फूड प्रोडक्ट और ब्यूरेज कैन बी यूज्ड, ये भी बताता है, ठीक है। इसको भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, द कोलेस्ट्रॉल कंटेंट ऑफ फूड गिवन इन इंडियन फूड कंपोजिशन टेबल इज डिटरमिन्ड बाय गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल कंटेंट हम किससे देखते हैं? गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के थ्रू निकाल सकते हैं, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट आर बेटर एब्जॉर्ब्ड एंड मोर बायो अवेलेबल फ्रॉम नेचुरल सोर्स, ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, as per regulation, the limit for presence of impurities of animal origin is in pulses shall not exceed 0.01%, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, the health claim which is not permitted on nutraceutical package is, क्या हेल्थ क्लेम नहीं दिया होना चाहिए? प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ डिसीज क्लेम, ठीक। Which one of the following food color is not permitted to be used in foods
तो मैलाकाइट ग्रीन, ठीक है, नॉट परमिटेड है। नेक्स्ट, total polar compounds are formed when oil is reheated often above 180 डिग्री सेल्सियस while frying, ठीक है। इस टाइम पे टीपीसी फॉर्म होते हैं। जब इंटर एस्टिरिफिकेशन करते हैं तो उसमें बस फैटी एसिड की लोकेशन चेंज होती है, ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। ऑयल को जब इमल्सिफाई करते हैं तो वो तो इमल्सिफिकेशन अलग हो गया। ऑयल इज फुली हाइड्रोजनेटेड, जब फुली हाइड्रोजनेटेड करते हैं तो अनसैचुरेटेड जितनी भी डबल बॉन्ड्स है वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाती है, मतलब पूरा सैचुरेटेड हो जाते हैं ऑयल, ठीक है। और सैचुरेशन हो जाता है, और जब पार्शियल हाइड्रोजनेशन होता है तो क्या होता है, ट्रांस फैट बनते हैं, ठीक। नेक्स्ट, the daily dietary nutrient intake level that is sufficient to meet the nutrient requirement of nearly all healthy individual is called RDA, ठीक है, recommended dietary allowance। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। कौन सा फिजिकल मेथड नहीं है, देखो फ्रीजिंग भी है, स्टेरिलाइजेशन भी है, पास्चराइजेशन भी है, ये माइक्रोबियल मेथड है फर्मेंटेशन, ठीक। नेक्स्ट, विच ग्रेन कैन अ ग्लूटेन इंटॉलरेंट पर्सन सेफली कंज्यूम। अब देखो ग्लूटेन इंटॉलरेंस होता है तो बार्ले नहीं खा सकता, राई नहीं खा सकता, ट्रिटिकेल नहीं खा सकता, लेकिन बकवीट खा सकता है, ठीक है। Next, the date after which a food product is not advisable to be marketed as its quality may have diminished but may still be safe to consume, it is best before date, ठीक। यहाँ खत्म होता है ये वाला। इसके बाद हम टेक्निकल ऑफिसर का भी पढ़ लेते हैं, अभी वो भी देख लेते हैं एक बार। अब हम डिस्कस कर रहे हैं टेक्निकल ऑफिसर्स का पेपर सीबीटी फर्स्ट, ठीक। देखो हम फूड सेफ्टी की डेफिनेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो फूड सेफ्टी की डेफिनेशन क्या है, फूड, ये एश्योरेंस इस बात का कि फूड जो है वो एक्सेप्टेबल है ह्यूमन कंजप्शन के लिए अकॉर्डिंग टू इट्स इंटेंडेड यूज। अब इंटेंशन कुछ भी हो सकता है, किस टाइम तक यूज करना है, बच्चों के लिए है या फिर एडल्ट के लिए है या फिर लैक्टेटिंग मदर के लिए है, किसी के लिए भी है, ठीक है, तो वो उनके लिए सेफ है और एक्सेप्टेबल है वो फूड, और इस बात का एश्योरेंस, इसको बोलते हैं फूड सेफ्टी, ठीक है, और उससे कोई हार्म नहीं होगा, ये फूड सेफ्टी की डेफिनेशन है। What is the full form of WTO, World Trade Organization? Next, GFSI stands for Global Food Safety Initiative. Next, milk is adulterated with water and starch, दोनों केस हो सकता है। Next, which voluntary certificate scheme known as ISI mark for processed food, BIS? Next, what is the full form of FSSAI? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, याद रखना, हाँ कोई भूल मत जाना ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1955, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, ISO 22000 डिस्क्राइब विच मैनेजमेंट सिस्टम, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। What is the where is the headquarters of FSCI located? New Delhi. Next, which scheme is employed by manufacturer who need ISI mark within 30 days as per the government notification, तत्काल scheme, ठीक है। What is the second principle of hazard analysis critical control point? अब यहाँ प्रिंसिपल पूछा है तो आइडेंटिफाई क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ठीक है। Next, what does GMP stands for? Good manufacturing practices. Next, what is the role of Agriculture and Consumer Protection Department of FAO? FAO के Agriculture and Consumer Protection Department का क्या रोल है? देखो, promotes agriculture to reduce poverty and ensure safe food production, ठीक है, ये दोनों रोल है। Next, which ISO department is related to quality management system? ISO 9000.
Next, under which act APIDA, Agricultural and Processed Food Product Export Development Authority, was established in 1985? किस एक्ट के अंदर मतलब ये इस्टेब्लिश हुआ था अपीडा? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। ठीक, वो तो सीधा सीधा समझ आ रहा है, इसमें कुछ था ही नहीं। इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैब्लिश मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, MOFPI, कब स्टैब्लिश हुआ? 1988 में। नेक्स्ट, इन फूड इंडस्ट्री GAP स्टैंड्स फॉर गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ये ड्राइंग कोई नहीं देखेगा, ठीक है। व्हेन डिड यूरोपियन यूनियन जॉइन दी कोडेक्स एलिमेंटेरियस? अच्छा, यूरोपियन यूनियन ने 2003 में ज्वाइन किया था, ठीक है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISI, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट? हाँ। नेक्स्ट, where is the headquarter of Bureau of Indian Standard located? New Delhi. Next, the term hidden hunger refers to micronutrient deficiency. अब देखो, मैं इस पे ज़्यादा बार बार नहीं बताऊंगी क्योंकि ये बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी को ही हिडन हंगर बोलते हैं। नेक्स्ट, अपॉन अराइवल ऑफ फूड कंसाइनमेंट फॉर इम्पोर्ट, द इम्पोर्टर सेल फाइल इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन फॉर्म, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। Which of the following statement is true regarding a WHO stands for World Health Organization established in Geneva, Switzerland on 7th April 1948? ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखना, और 1948 में स्टेब्लिश हुआ था 7 अप्रैल को। ठीक। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 43(2), देखो सेक्शन 43 के सब सेक्शन 2 में रेफरल फूड लैब के बारे में बात की गई है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में। हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, 43 का सेकंड क्या बात किया है, की गई है? रेफरल फूड लेबोरेटरी। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, रेफरल फूड लैब जो है, कितनी नोटिफाइड रेफरल फूड लैब थी टिल 2017? सितंबर 2017 में कितनी नोटिफाइड रेफरल लैब थी? ठीक है, तो 16 थी टोटल। अभी तो सब नंबर चेंज होते रहते हैं, देख लेना। ठीक। नेक्स्ट, ISO 22000 लेस प्रोसेस स्पेसिफिकेशन फॉर फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ISO 22000 किसके लिए? फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। SNF @वर्क प्लेस इनिशिएटिव एम्स एट द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखो, वर्क प्लेस वाला जो है ये कौन सा था? ऑरेंज बुक थी। प्रोवाइडिंग FSI ट्रेंड हेल्थ एंड वेलनेस कोऑर्डिनेटर, सही बात है। प्रमोटिंग जनरल हेल्थ एंड वेलबीइंग, ये भी सही है। कॉम्बेट इंक्रीज इन ओबेसिटी एंड NCDs, ये भी सही बात है। लेकिन पिंक बुक जो है वो होम वाली थी, ठीक है। नेक्स्ट, डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट इज फोर्टिफाइड विथ आयरन एंड आयोडीन, जिसमें से आयोडीन का फोर्टिफिकेशन मैंडेटरी है, आयरन का मैंडेटरी नहीं है, ये भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। प्रिंसिपल ऑफ फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अडॉप्टेड इन क्लीन फूड स्ट्रीट हब, रिफर्स टू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉर इंग्रेडिएंट्स, बिल्कुल सही बात। licensing and registration of food business in FSI are covered under which section? Section 31, licensing and registration. Balance self life means, बैलेंस सेल्फ लाइफ मतलब क्या होता है? द पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ इम्पोर्ट एंड बेस्ट बिफोर, ठीक है। डेट ऑफ एक्सपायरी और डेट ऑफ इम्पोर्ट के बीच का जो टाइम होता है उसको बैलेंस्ड सेल्फ लाइफ कहते हैं। नेक्स्ट, FSCI हैज इनकॉर्पोरेटेड थर्ड पार्टी ऑडिट फॉर FBOs, दिस विल हेल्प इन फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखो, ये सेल्फ कंप्लायंस को इनकरेज करेगा, सही बात है। थर्ड पार्टी जो ऑडिट होते हैं उससे। स्ट्रेंथन फूड सेफ्टी सर्विलेंस सिस्टम, ये भी सही बात है। एश्योर सेफ फूड टू कंज्यूमर, ये भी बात सही है। लेकिन इनकरेज प्रिपरेशन ऑफ हेल्दी फूड, ऐसी कोई बात नहीं है,
हेल्दी फूड के प्रिपरेशन के लिए एनकरेज नहीं करेगा। वो तो इनिशिएटिव होते हैं हेल्दी फूड के लिए इनकरेज करने के लिए, ठीक है? कुछ-कुछ इनिशिएटिव्स होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सॉफ्टेल? अच्छा, स्ट्रेंथनिंग ऑफ फूड टेस्टिंग लैबोरेटरीज़, स्ट्रेंथनिंग ऑफ फूड टेस्टिंग लैबोरेटरीज़, फुल फॉर्म इसका यही है। नेक्स्ट, फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड आर कलर कोडेड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ फूड बिजनेस, विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस इज नॉट मैच्ड विद द कलर कोड? देखो, ब्लू कलर फॉर मिल्क रिटेल, बिल्कुल सही बात है। ग्रीन फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, पर्पल फॉर रेस्टोरेंट एंड ग्रे फॉर लिकर। नहीं, ग्रे नहीं होता लिकर के लिए मेरे ख्याल से। अ, जो लिकर का होता है ये ब्राउन कलर होता है। एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ पहले। ये है फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड। इसमें देखो, रेस्टोरेंट के लिए पर्पल कलर है और स्ट्रीट फूड के लिए पर्पल कलर है, ठीक है? मिल्क रिटेल के लिए ब्लू कलर है और मैन्युफैक्चरिंग के लिए नेवी ब्लू कलर है, ठीक है? और रिटेल के लिए हो गया ग्रे कलर, लिकर के लिए हो गया ब्राउन कलर। अभी लिकर वाला पूछा गया था तो उसमें ब्राउन कलर था, ठीक है? ट्रांसपोर्ट के लिए ये टर्क्वाइज कलर है और फ्रूट और वेजिटेबल के लिए ग्रीन कलर है। मीट रिटेल के लिए रेड कलर है और येलो कलर स्टोरेज के लिए है। तो अभी हमने पूरे कलर देख लिए। हाँ, पर्पल कलर रेस्टोरेंट के लिए, ग्रीन कलर फ्रूट और वेजिटेबल के लिए, रेड कलर मीट रिटेल के लिए, मिल्क रिटेल के लिए ब्लू कलर, पर्पल कलर स्ट्रीट फूड के लिए, ग्रे कलर रिटेल स्टोर के लिए और ब्राउन कलर लिकर के लिए और नेवी ब्लू कलर ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। टर्क्वाइज कलर हो गया इस मैन्युफैक्चरिंग के लिए, स्टोरेज के लिए येलो कलर हो गया। नेक्स्ट, एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एफसीआई to transform the country's food system to ensure safe, healthy, and sustainable food to all is known as Eat Right India movement. Next, FSCI was established in 2008. Next, what is the full form of RUCO? Repurpose used cooking oil. Food container should be kept at least 15 centimeter above the ground in clean street food hub project. हमने ये डिस्कस कर चुके हैं। Next, what is SNF in milk? Solid, not fat. According to food safety standard rules, DAS shall be responsible for inspection of food business, obtaining sample and sending them to food analyst. कौन है? Food safety officer. Next, third day of 5 days training program for designated officer focuses on packaging and labeling and FSMS. ये टॉपिक हम देख लेंगे एक बार। Most food have water activity above 0.95. Self-stable products with water activity of 0.6 to 0.84, which can be eaten without rehydration, are called intermediate moisture food. As compared to conventional method of extraction, green extraction technologies have following advantages except टाइम कंज्यूमिंग। ये एडवांटेजेस कहीं से है, टाइम कंज्यूमिंग कोई चीज हो तो। A powerful chemical release when an allergen enters the body causing symptom of allergy, histamine, हिस्टामिन रिलीज होता है। फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखो, लिपिड्स की फंक्शनल प्रॉपर्टी में फ्लेवर डेवलपमेंट, हाँ, प्रिवेंट प्रोडक्ट फ्रॉम स्टिकिंग, ये भी बात सही है। एयरेशन भी करता है लेकिन बल्क ऐड नहीं करता है, ठीक है? नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर स्प्राउटेड पल्सेस? स्प्राउटेड पल्सेस डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ाते हैं, बी कॉम्प्लेक्स, सी विटामिन भी बढ़ाते हैं, स्प्राउटिंग इंक्रीजेस अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, ये भी बात सही है लेकिन सेल्फ लाइफ नहीं बढ़ती है, कम हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइटरी फाइबर इज फॉर्म ऑफ नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स? लिग्निन, अभी हम डिस्कस कर रहे थे पहले भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज? देखो, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज डायबिटीज है, नॉन कम्युनिकेबल है। कैंसर भी नॉन कम्युनिकेबल है। एथेरोस्क्लेरोसिस भी ये भी नॉन कम्युनिकेबल है। हेपेटाइटिस नॉन कम्युनिकेबल नहीं है। वॉलनट आर रिच सोर्स ऑफ अल्फा लिनोलेइक एसिड, ठीक, ओमेगा 3, है ना?
The best practices for frying food include all of the following except removing food particle from oil frequently before they चार हाँ यूजिंग स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन्स बिल्कुल सही बात यूजिंग ऑयल विच हैव हाई स्मोक पॉइंट ये भी सही बात है मिक्सिंग द यूज्ड कुकिंग ऑयल विथ न्यू ऑयल इन दी ऑयल कंटेनर गलत ऐसे तो टीपीसी की लिमिट हम कंट्रोल नहीं कर सकते ठीक और हार्मफुल होता है बार बार वही मिक्स करके खाना नेक्स्ट which of the following statement is incorrect with respect to algal toxin in shellfish and fish in ocean are eliminated by cooking and freezing नहीं eliminate नहीं होते हैं enter the body of fish and shellfish and can be retained cause symptoms of food poisoning tingling and paralysis they have no smell or taste ये भी बात सही है लेकिन eliminate नहीं होते हैं यार ये टॉक्सिन Active packaging systems are oxygen scavengers while packing grated cheese to देखो prevent mold growth को prevent करते हैं ऑक्सीजन स्कैवेंजर while packaging grated cheese हाँ सही बात है Next, toxin produced by Clostridium botulinum is neurotoxin. Surface ropiness in milk alkylogens viscolactis. ठीक है My plate for the day which promote health prevent hidden hunger and protect from disease was developed in year 2018 अभी नई वाली भी आ गई है ना अपनी फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मास स्पेक्ट्रोमेट्री इनकरेक्ट बताना है कैन मेजर डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ सेम एटम ये करेक्ट है इट इज यूज टू डिटरमिन अ पार्टिकल मास सही है ये भी कैन डिटरमिन टाइप्स ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड ये भी सही है कैन डिटरमिन अमीनो एसिड प्रोफाइल ऑफ अ प्रोटीन नहीं ये नहीं कर सकता ठीक नेक्स्ट अनदर टर्म फॉर प्रोविटामिन इज प्रोविटामिन की और क्या बोलते हैं प्रिकर्सर बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट एपिडेमिक ड्रॉपसी इज कॉज्ड बाय आर्जिमिन ऑयल के कारण होता है ठीक है on the basis of their shelf life potatoes and onions are classified as semi perishable with respect to non communicable disease which one of the following statement is incorrect excessive intake of saturated fat and cholesterol should be avoided. Obesity predispose a person to non-communicable disease. सही बात है दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसीजेस ये भी सही है कैन नॉट बी प्रिवेंटेड नहीं प्रिवेंट की जा सकती है कम सैचुरेटेड फैट खाओ कोलेस्ट्रॉल का कंजप्शन कम करो एनिमल फैट कम करो ओबेसिटी से बचो ठीक है और लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसीज तो बोलते हैं ठीक है वर्कआउट वगैरह करो तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज नहीं होगी food which have potential to prevent disease and promote good health or are called nutraceutical बोलते हैं इनको हम और with reference to food fortification in India which of the following statement is correct fortification से related कौन सा statement correct है some commonly consumed food are fortified हाँ staple food को ही हम fortify करते हैं ठीक है फोर्टिफाइड फूड प्रोवाइड 100% आरडीए नहीं 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 बाबा इतना सारा आरडीए नहीं प्रोवाइड करता है फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड इज अ न्यू कॉन्सेप्ट नहीं नहीं ये पहले भी चलते आ रहा है काफ़ी टाइम से आयोडीन तो कब से सॉल्ट में ऐड होता है फोर्टिफिकेशन एम्स एट ब्रिजिंग द प्रोटीन कैलोरी गैप नहीं बाबा माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐड करते हैं हम मैक्रो न्यूट्रिएंट थोड़ी प्रोटीन तो मैक्रो न्यूट्रिएंट में आ गया Next, an in-house reference sample for which one or more property values have been established by the user laboratory is called control sample. Food safety management system related document are and records which are mandatory. देखो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर फूड हैंडलर्स जो है ये एकदम मैंडेटरी है
सप्लायर लिस्ट भी देखते हैं, इक्विपमेंट ब्रेकडाउन भी ठीक है, मेंटेनेंस रिपोर्ट, विजिटर रिकॉर्ड सब ज़रूरी है, लेकिन मेडिकल फिटनेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सर्टिफिकेट, ठीक है? क्योंकि इससे हमको पता चलेगा कि किसी को कम्युनिकेबल डिसीज़ तो नहीं है या कुछ ऐसा, मतलब जो फूड में हज़ार्ड कॉज़ कर सकता है, तो वो इस रिकॉर्ड के थ्रू पता चल जाएगा ना। With respect to probiotic, which of the following statement is incorrect? प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेल्थ बेनिफिट तो देते ही हैं, फूड से फूड की जो वैल्यू है वो बढ़ा देते हैं। दे कॉलोनाइज द लार्ज इंटेस्टाइन, हाँ कॉलोनाइज करते हैं और हार्मफुल बैक्टीरिया कम होते हैं उनके कारण। दे आर लाइव माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन सम फूड विच वी ईट, हाँ लाइव माइक्रोऑर्गेनिज्म है, लैक्टोबैसिलस, ये सब अभी हमने डिस्कस तो कर चुके हैं पहले भी। प्रोबायोटिक कौन कौन से होते हैं? दे सर्वाइव पास्चराइजेशन टेम्परेचर एंड कुकिंग टेम्परेचर, नहीं पास्चराइजेशन और कुकिंग टेम्परेचर वो भी सर्वाइव नहीं कर पाते, जैसे दूसरे माइक्रोब सर्वाइव नहीं कर पाते। द मोल्ड यूज इन प्रिपरेशन ऑफ सोया सॉस इज एस्परजिलस ओराइजे। The date beyond which a packaged food product may still be perfectly safe to eat, though its quality may have diminished. Best before date, है ना, एक्सपायरी डेट के बाद वो क्वालिटी खाने लायक भी नहीं होती, लेकिन इसके बाद इसमें क्या होता है कि सेफ तो हो सकते हैं एटलीस्ट। नेक्स्ट, द एंजाइम विच इंक्रीजेस बायो अवेबिलिटी ऑफ थायोसल्फिनेट इज एलिनेज। देखो, गार्लिक में एंटीबायोटिक प्रिंसिपल होता है एलिन, ठीक है, और इनएक्टिव फॉर्म है ये, विच इज कन्वर्टेड टू एलिसिन, एक्टिव फॉर्म बाय द एंजाइम एलिनेज, ठीक है, ये गार्लिक में होता है। एलिसिन फर्दर ब्रेक डाउन टू एलाइल डाइसल्फाइड, फिर वो एलाइल डाइसल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर ऑफ गार्लिक, ठीक है, थायोसल्फिनेट भी बोलते हैं इसको हम। नेक्स्ट, इन हाउस प्रोसीजर फॉर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ operations and systematic day-to-day checking of product produce data for reliability in the analysis laboratory is called internal quality control. The essential amino acid in short supply in cereal is lysine. लाइजिन कम होता है ना इसेंशियल अमीनो एसिड सीरियल में, इनफैक्ट होता भी नहीं है, मतलब कम होता है, बहुत कम अमाउंट में। विटामिन रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेजन एस्कॉर्बिक एसिड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू माइक्रोबियल एंजाइम? माइक्रोबियल एंजाइम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, देखते हैं। दे ऑफर ह्यूज इकोनॉमिक बेनिफिट टू द इंडस्ट्री, they are produced through fermentation, they have better stability than plant and or animal enzyme, ये भी सही है। यूज ऑफ enzymes और microorganism in food in is a recent development, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है, बहुत पुरानी बात है। फर्मेंटेशन कब से यूज होता है? व्हाट इज द टैगलाइन फॉर ईट राइट इंडिया मूवमेंट? सही भोजन बेहतर जीवन। Allergen cross contact in food operation can be prevented by following safe food handling and storage practices. Is it true? बिल्कुल सही बात है। Next, which of the following statement is incorrect with respect to Enterobacteriaceae family? Fecal coliform which can grow at 45 degrees Celsius belong to this, सही है। Pathogens like E. coli, Salmonella, Enterobacter, some of genera in this class, ये भी सही है। It is a large family of gram positive bacteria, नहीं gram negative bacteria है ये, ठीक है। They are present in human intestinal tract, सही बात है। Fats which perform the following functions except for one function, which function does not fat नॉट परफॉर्म, अच्छा ठीक है। फैट कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है? विच फंक्शन डज फैट नॉट परफॉर्म? हेल्प एब्जॉर्ब फैट सॉल्युबल विटामिन, ये परफॉर्म करता है। प्रोवाइड थर्मल इंसुलेशन, ये भी प्रोवाइड करता है। एड सेटाइटी वैल्यू एंड फ्लेवर, ये भी बात सही है। स्टिमुलेट पेरिस्टेलिसिस एंड एलिमिनेट फीकल वेस्ट, नहीं
ये उसका फंक्शन नहीं है, ये थोड़ा अलग ही है, ठीक है। देखो अभी रात के 1 बज रहे हैं, मैं अभी भी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। थोड़ा सा अगर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ तो सॉरी। हाँ, द विटामिन विच हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्टोफैन टू नायासिन। देखो कौन सा विटामिन हेल्प करता है, पायरिडॉक्सिन, हमने ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। Next, with respect to irradiation of food, which one of the following is incorrect? Irradiation से related कौन सा statement incorrect है? Radura symbol should be displayed on the label. हाँ सही बात है। Food is sealed in sealed container can be irradiated. ये भी सही है। सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक डू नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली, नहीं चेंज होती जब इरेडिएशन होता है, तो सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं होती। कैन बी यूज्ड एज सब्सटीट्यूट फॉर जीएमपी, नहीं। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जरूरी है, वो अपनी जगह है, इरेडिएशन अपनी जगह है। विथ रिस्पेक्ट टू क्वालिटी कंट्रोल टू करेक्ट एरर एंड प्रिवेंट रिपीटेशन, 5 W's need to be answered. Which one of the following is not one of them? What error was made? Why was it made? Where was it made? ये सब है, ठीक है। Whom was it reported to? ये नहीं है, ठीक है। 5 W's में fruit and vegetable are blanched during processing mainly to eliminate enzymes and microorganisms. थैंक यू ऑल। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।